आज अपना टॉपिक लेसन जो रहेगा ट्रबल इन बोहेमिया। बोहेमिया की एक जो परेशानी है वो देखिएगा। जो बोहेमिया का एक राजा है जो इसको आर्थर कैनन डॉयलन ने क्या राइट किया है। और माय डियर स्टूडेंट्स, इसके कुछ फिक्शनल कैरेक्टर है। फिक्शनल कैरेक्टर जैसे शेरलॉक होम्स और लॉयल असिस्टेंट जिसका डॉक्टर वाटसन थे, ये इसके असिस्टेंट थे शेरलॉक होम्स के। तो देखिएगा जो फिक्शनल जो कैरेक्टर है वो कौन होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। फिक्शनल कैरेक्टर वो होते हैं जैसे मैं हूं, आप हूं, ये रियलिटी के अंदर है, लेकिन जो रियलिटी में नहीं होता है, सिर्फ एक कल्पना होती है, एक काल्पनिक एक दृश्य होता है। और जैसे टॉम एंड जेरी हो गया, बिल्कुल उसी भांति शेरलॉक होम्स और लॉयल असिस्टेंट डॉक्टर वाटसन, ये सिर्फ ओनली एक काल्पनिक है, रियलिटी में नहीं है। ये सिर्फ मनगढ़ंत कुछ कहानियां उनको प्रोवाइड करने के लिए बनाए गए हैं जिसको इस लेखक ने बनाए थे। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक लेसन प्रारंभ करते हैं। एक बार एक राज्य था जिसका नाम था बोहेमिया। कंप्लीट है। बोहेमिया के अंदर क्या होता है, कभी एक राजकुमार होता है। ओके, एक क्या होता है, राजकुमार। वो अपनी समस्या शेरलॉक होम्स के पास लेकर के आता है। उस समय डॉक्टर वाटसन उसके पास में बैठे थे। अब शेरलॉक होम्स के पास में जब वो अपनी समस्या लेकर के आता है तो उसका जो चेहरा है वो बुर्का लगाया हुआ था, मुंह वगैरह मास्क लगा करके ढका हुआ था। डॉक्टर वाटसन ने तो नहीं पहचाना उसको, जो शेरलॉक का असिस्टेंट था, नीचे काम करने वाला जो लैब के अंदर जो होता है वो, इसने तो नहीं पहचाना, लेकिन शेरलॉक होम्स ने उसको पहचान लिया। शेरलॉक होम्स ने कब पहचाना, जब उसने ये बात उनको बोली कि महाराज आप यहाँ पे आए हो। तब डॉक्टर वाटसन को पता चला कि ये तो महाराज है, कहां के, बोहेमिया के। अब वो ये बोलते हैं कि बताइए क्या समस्या होगी महाराज, बताइए। तो बोहेमिया का राजकुमार बोलते हैं कि शेरलॉक होम्स, मुझे एक बहुत गंभीर समस्या है और मुझे इसका समाधान चाहिए जो आप ही कर सकते हो। वो बोलते हैं बताइए। अब शेरलॉक होम्स को बोहेमिया बताता है कि किसी समय की बात है, मैं एक बार वारसा नाम के क्षेत्र में जब मैं युवा था, अर्थात मैं राजा बनने से पहले कितने साल, 5 साल पहले मैं वारसा में घूमने के लिए गया था। उस समय में क्राउन प्रिंस था। क्राउन प्रिंस का क्या होता है, युवा जो राजकुमार जो उत्तराधिकारी होता है वो। गॉट इट। उसने कहा कि मैं जो वारसा गया राजा बनने से पहले, जब मैं इस राज्य का राज तिलक हुआ मेरा, तो मैं इस राज्य का राजा बना, उससे मैं 5 साल पहले वारसा गया था घूमने के लिए। वहां मुझे एक अमेरिकन लड़की जो मिस आयरन एडलर थी, उससे मुझे प्रेम हो जाता है। अब काफी वक्त गुजर जाता है और आज ये आ गई स्थिति कि मैं इस राज्य का राजा बन गया हूं और आयरन एडलर है जो शाही खून या फिर इनका ब्लड जो रॉयल ब्लड रिलेशन है वो नहीं है, शाही परिवार से नहीं है, इसलिए मेरी प्रजा, मेरे संबंधी, मेरे जितने भी रिश्तेदार है, मेरे अधिकारी है राज्य के, वो मुझे ये बोल रहे हैं कि आपको मिस आयरन एडलर को त्याग करना पड़ेगा यदि आप इस राज्य का राजा बनते हो तो। और मैं एक राजा हूं तो मेरे लिए सबसे पहला प्रथम मेरा कर्तव्य है मेरे राज्य की बात मानना है, मेरे राज्य का के बारे में सोचना ही मेरा प्रथम फर्स्ट रिस्पांसिबिलिटीज होती है। तो इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। लेकिन ये मना कर रही है, ये बोल रही है कि तुझे किसी और से शादी नहीं करनी। अब इसके पास क्या है, मेरे कुछ पत्र, कुछ लेटर जिसको बोलते हैं अपने प्रेम पत्र जो लिखते हैं, कि मेरे कुछ प्रेम पत्र है उसके पास में, मुझे वो वापस लेने हैं। तो शेरलॉक होम्स बोलते हैं आप ये बताइए आपका पीछा छुड़वाने के लिए उस लड़की को कितने रुपए चाहिए। तो राजा बोलता है कि प्लीज भगवान के लिए ऐसा मत बोलिए, वो तो बेचारी मुझसे प्रेम करती है, ठीक है, वो क्या करती है, मुझसे प्रेम करती है, वो पैसों के लिए ऐसा कुछ नहीं करना चाहती, वो तो सिर्फ ये बात जताना चाहती है कि मैं आज भी तुमसे प्रेम करती हूँ, तुम किसी और से शादी मत करो। लेकिन वो पैसों के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। तो वो बोलता है शेरलॉक होम्स कि क्या आपने कभी ऐसी कोशिश नहीं की कि उससे फोटोग्राफ वगैरह ले लें। तो राजा ने कहा मैंने बहुत बार कोशिश की थी, जब वो इधर उधर जाती थी मैंने बहुत बार उसको रोका, मैंने उसके बैग की चेक करवाई, उसके कमरे की, उसके घर की पुलिस के द्वारा जांच पड़ताल कराई, लेकिन कभी मुझे फोटो नहीं मिली। तो शेरलॉक होम्स ने कहा हम ये साबित कर देंगे कि आपके जो पत्र है उसके पास में वो झूठे हैं। तो राजा ने कहा वो हमारे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स है, मतलब पर्सनल कागज जो शाही दरबार में होते हैं वो कागज है, और उसके ऊपर राइटिंग है वो भी मेरी है, और उसके पास एक मेरी फोटो भी है। तो शेरलॉक होम्स बोलते हैं कि हम ये साबित कर देंगे कागज चुराए गए हैं और राइटिंग की कॉपी की गई है, और फोटो तो आप राजकुमार इतने सुंदर हो आपकी कोई भी रख सकता है, दिस इज पॉसिबल। तो वो बोलते हैं इतना आसान नहीं है,
मानते हैं कि आप कागज को झूठा साबित कर दोगे, राइटिंग को भी कर दोगे, लेकिन शेरलॉक होम्स जी एक फोटो उसके पास ऐसी है जिसमें मैं वो दोनों साथ में खड़े हैं। ओके, फिर शेरलॉक होम्स बोलता है कि ये तो बहुत कठिन बात होगी भाई, अब तो पक्का कोई भी पंगा होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जितनी जानकारी लेनी थी वो इससे लेते हैं राजकुमार से, कौन, शेरलॉक होम्स, और दूसरे दिन वो क्या है निकल जाते हैं। साथ में इसके सहायक होते हैं वाटसन, और हमें ये बात जो बता रहे हैं वो वाटसन ही बता रहे हैं हमें। तो अब वो पहले दिन क्या करता है कि शेरलॉक जो होम्स है वो कैब ड्राइवर बनता है। कैब ड्राइवर पता है कौन होता है, टैक्सी ड्राइवर, कैब ड्राइवर बनता है। और जहां पर आयरन एडलर का घर था उसके पास के अंदर जितनी भी गाड़ियां वगैरह चलती थी वो उन लोगों से मिला, उनसे बातें की। खुद ने एक कैब ड्राइवर का फर्स्ट उसने बेरूपिया जो छद्म बेस बनाया वो कैब ड्राइवर का बनाया था उसने पहला, और हो सकता है कि उसने अंदर ही अंदर थोड़ी बहुत उसने हो सकता है कि मिस आयरन एडलर से भी उस बेरूपिये के रूप में उसने बात भी कर ली हो। लेकिन ये बात जब वाटसन को शेरलॉक होम्स बता रहा था रात्रि के समय उसी दिन, तब एक युवा, बहुत लंबा एक युवा जिसने कुछ पहन रखा था बुर्के जैसा, और उसने ये आवाज दूर से कहा कि शेरलॉक होम्स नमस्कार। तो अब शेरलॉक होम्स उसको बोला वाटसन को कि मुझे इस बेस में भी छद्म बेस में पहचान लिया, अब ये शरारती कौन आ गया। लेकिन वो इतना कह करके यहाँ से तो वो चला गया था, नमस्कार या गुड नाइट बोल करके वो चला गया माय डियर स्टूडेंट्स। अब क्या होता है कि दूसरे दिन की बात है, वाटसन को बोलते हैं कि मैं आज क्या है उसके पास में जब जाऊंगा, वहां दूसरे दिन जाने से पहले वो वाटसन को ये बात बताते हैं कि मुझे एक बात, बहुत ही अलग बात का पता चले। वो बात ये थी कि ट्रबल और बोहेमिया है वो तो ये बोलता है कि वो मुझसे प्रेम करती है, लेकिन मैंने सुना है कि उसकी कल 5 बजे मिस्टर गॉडफ्रे नॉर्टन, ये एक नाम है मिस्टर गॉडफ्रे नॉर्टन जो उसका पूर्व वकील था, उसके साथ उसका विवाह हो चुका है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा ये केस ज्यादा पेचीदा होगा या इजी होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कल जाऊंगा वाटसन, तुम मेरी सहायता करोगे। दूसरे दिन वो एक प्रायश्चित का एक पुजारी का एक रूपिया बनकर के जाता है। जैसे हमेशा की तरह है, आयरन एडलर है जो गाड़ी लेकर के निकलती है, उसी समय वो टक्कर खा करके नीचे पड़ जाता है और उसको बचाने के लिए लोग भी आते हैं। तो इसी समय आयरन एडलर बोलती है कि इसको हमारे घर पे ले आइए। अब इतने में ये यहाँ पे लेटा हुआ जो एक्सीडेंट का बहाना कर रहा था, ये वाटसन जो इसके घर के पास में खड़ा था पहले से पूर्व प्लान से, वाटसन को इशारा करता है। तो वाटसन क्या करता है, उस घर में जैसी भीड़ इकट्ठा होती है ना सड़क के ऊपर, तो वो क्या करता है उस घर में कुछ कागज जला करके डाल देता है। अब जैसे माय डियर स्टूडेंट्स कुछ कागज जला करके डालता है तो वो कुछ लोग तो इसकी तरफ भागते हैं और आयरन एडलर अपने घर की ओर भागते हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने बोला आग आग बचाओ, इस तरीके से आवाजें लगाई। तो अब उसने वो जो दृश्य देखना चाहता था शेरलॉक होम्स, उसने माय डियर स्टूडेंट्स वही दृश्य देखा, क्योंकि उनको पता चल गया कि वो इस तरीके से गई जैसे उसकी कोई चीज छुपाई हुई है घर के अंदर और उसको वो बचाना चाहती है। लेकिन उसने आगे जाकर के जब देखा तो उसे पता चला कि आग इतनी मामूली सी है, तो वो वापस आ गई। अब ये बात सारी माय डियर स्टूडेंट्स आकर के राजा को बताई जाती है और राजा को बोलता है कि उसके घर के अंदर वो कागज है, हम ले आएंगे कल वो पुलिस वालों के साथ में जाते हैं, वो देखते हैं घर बिल्कुल खाली पड़ा था और वो एक कमरे में जाते हैं। कमरे के अंदर एक रोशनदार जैसा कुछ अलमीरा जो होती है उस टाइप का कुछ था, उसके अंदर कागज पड़े थे, वो लेटर पड़े थे और लेटर के साथ में फोटो भी थी और एक पत्र लिखा हुआ था। उसमें ये लिखा हुआ था कि शेरलॉक होम्स, ये शेरलॉक होम्स के लिए था कि शेरलॉक होम्स मुझे पता है तुम अवश्य आओगे मेरे पास, क्योंकि राजा ने तुम्हें सहायता मांगी है, तुम जरूर आओगे, मुझे पता था। लेकिन मेरे ये कागज किसी काम के नहीं है। अब मेरी जिंदगी के अंदर राजा जी से बहुत सुंदर और सुशील और उससे भी ज्यादा प्रेम करने वाला लड़का आ गया, मैं उनसे शादी करके बहुत खुश हूँ, वो मुझसे बहुत ज्यादा प्रेम भी करते हैं, मैं उनसे प्रेम करती हूँ, मुझे इन कागजों की कोई भी जरूरत नहीं है और ये कागज आप उनको दे देना। लेकिन आप एक बात याद रखनी थी आपको कि जितना स्मार्ट आप हो, आपसे 10 गुना ज्यादा स्मार्ट मैं हूँ, क्योंकि मैं भी क्या हूँ, कलाकार हूँ। तो आपको ये बात दिमाग में रखनी थी और यहीं पे लेसन क्या है समाप्त होता है। इससे शिक्षा डियर स्टूडेंट्स ये मिलती है कि कभी भी आगे वाले इंसान को हमसे कमजोर नहीं मानना चाहिए। जितना हम सोचते हैं, हो सकता है जो हम सोच रहे हैं
वैसा आगे वाले ने सोच लिया होगा। तो इसी के अंदर मिस आयरन जो एडलर का कैरेक्टर स्केच पूछ ले तो आपको ये बताना पड़ेगा कि एक राजकुमार के साथ उसका प्रेम हो जाता है और वो कितनी चंट थी या फिर कितनी अपने बोल सकते हैं चतुर क्लेवर थी, ये सब कुछ उसमें अपने को उल्लेख करना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट्स। तो हमें हर चीज को बिल्कुल छोटे छोटे व्यू पॉइंटों के अंदर इसको अंडरस्टैंड करना है। गॉट इट? आई होप ये लेसन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और इस लेसन के जितने भी आंसर क्वेश्चन है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए हुए हैं, तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।